यस वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन और रीजुनवेशन एक्चुअली ये है क्या, आज थोड़ा इसको समझेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज हम वो सारी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्या है, क्या मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का है। देखिए, एक हमारा शरीर है, शरीर का एक अपना मैकेनिज्म है, बॉडी का एक अपना मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी लगातार एक एनवायरनमेंट के टच में रहती है जिसमें धूल वगैरह सारी चीजें हमारे साथ आती हैं और कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और एक दूसरे प्रोसेस से जो हमारी बॉडी है वो भी रेस्पिरेट करती है। तो जो ऑलरेडी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे बाहर जाते हैं। अगर ये सिस्टम अगर नॉर्मल तरीके से चलता है तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम हैम्पर हो जाता है। जैसे अब मैं अगर अपनी स्किन की बात करूं कि ऊपर वाले ने, गॉड ने हमारी बॉडी को ऐसे कौन से मैकेनिज्म दिए कि जिसके थ्रू वो टॉक्सिन्स, वो जहरीले तत्व, टॉक्सिन्स का मतलब होता है जहरीले तत्व, वो जहरीले तत्व हमारी बॉडी से बाहर आए। तो हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी एक्सक्रीशन, जो हमारे शरीर से गंदगी बाहर आ जाती है। तो उसी सीक्वेंस में हम अगर अपने शरीर को देखें कि हमारा ब्लड जिस तरीके से प्यूरिफाई होता है, और वो किडनीज का एक अपना रोल है, लीवर का एक अपना रोल है, किडनी हमारे ब्लड में से उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। उसी तरीके से हमारे पेट के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं वो भी जब सारे जूसेस में कन्वर्ट हो जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। दूसरी सेंस में लगातार हम कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी बॉडी से बाहर छोड़ते हैं। इसी तरीके से एक हमारी स्किन है, स्किन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। स्किन के थ्रू भी अगर पसीना हमें आता है तो हमारी बॉडी से वो टॉक्सिन बाहर चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हैं जहां पर हमें खुल के पसीना नहीं आ पाता। हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि जो बिल्कुल मैदा उसके अंदर बहुत ज्यादा है, प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा है, तो वो टॉक्सिन जहरीले तत्व हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ पाते। तो उसके कारण मेजरली बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है कि वो ट्यूमर्स बॉडी के अंदर बनने लगते हैं, सारे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं हमें कहीं ना कहीं पर, मतलब हमारी बॉडी वो हमारा साथ नहीं देती और वो दिक्कत होनी चली जाती है। हमारा शरीर एक केमिकल का घर बन जाता है। तो हमें उन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से लगातार बाहर निकालने, एक मैं सिंपल प्रोसेस की बात करूं कि हम जैसे पूरे साल काम करते हैं और बीच में जब 2 महीनों की बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हम कम से कम हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए अपने घूमने के लिए इस एनवायरनमेंट से बाहर चले जाते हैं। वो एक्चुअल में क्या है, वो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो हमारे शरीर का, कि हमने जो मेंटली स्ट्रेस 11 महीने 12 महीने किया तो हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं उस तरीके से, उस तरीके। सब बता दो जी, मैंने वो कर दूंगा क्या है। तो उसी सेक्वेंस में आज बात करेंगे। ये तो हमने अपने शरीर का कर लिया, अब हम अपने लिए क्या करेंगे। आज हमारा शरीर भी तो इन सब चीजों को मानता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज में कि आज हमारे पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है गैनोडर्मा। आज हम गैनोडर्मा की बात करेंगे कि गैनोडर्मा होता क्या है और गैनोडर्मा में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो यहाँ पर काम करेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी से वो जहरीले तत्व बाहर निकलेंगे, जैसे मैंने बात कही। तो गैनोडर्मा को सबसे पहले समझते हैं, बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। गैनोडर्मा को एशियन चाइनीज मेडिसिन के अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज माना गया है। जैसे हम हिंदुस्तान में तुलसी की पूजा करते हैं, तो तुलसी एक पवित्र पौधा है, हर्ब्स है, कितने सारे मेडिसिनल उसके गुण है, प्रॉपर्टीज हैं। उसी तरीके से गैनोडर्मा के अंदर भी वही सारी चीजें हैं। करीब ये 2000 सालों से इस्तेमाल हो रहा है चाइनीज मेडिसिन में। इसको कहा जाता है किंग ऑफ द हर्ब्स, यानी जड़ी बूटियों का राजा। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग चीज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप लंबे टाइम तक भी इसको कंज्यूम करेंगे तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और जो एक एजिंग का प्रोसेस होता है, एक उम्र बढ़ने का जो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ये कम करता है धीरे धीरे। आज वो कौन सी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू वो चीजें मतलब पॉसिबल है कि कैसे एजिंग के प्रोसेस को स्लो, के रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन उस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। आज हम वही बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, अभी गैनोडर्मा को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गैनोडर्मा एक तरह का लाल रंग का मशरूम है। ये खास तौर से पेड़ों के ऊपर पैदा होता है खास तरह के कंडीशन में, लेकिन आज के टाइम में जब इसका मेडिसिनल यूज हमें पता चल गया है तो हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो करीब 4 महीने का प्रोसेस है हार्वेस्टिंग का, फिर जाके ये मशरूम निकलता है और इसकी मेडिसिन, इसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाया जाता है और कॉफी के अंदर, सब चीजों के अंदर इसको यूज किया जाता है। देखिए गैनोडर्मा, इसका जो एक वो जो केमिकल नेम है वो क्या है, गैनोडर्मा ल्यूसिड्रम।
ये खूबसूरत सा लाल रंग का मशरूम है, आप देख पा रहे हो। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें क्या है? जर्मेनियम, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई को ये अपने आप बढ़ाता है, ये वाला एलिमेंट जर्मेनियम। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स, ये आपकी इम्यून सिस्टम को या आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और उसके बाद टायरपेंडोइट, यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। ये तीनों चीजों की प्रेजेंस की वजह से इसको इतना इंपॉर्टेंट माना गया है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं कि क्या है गैनोडर्मा? तो गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम है, इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को डिटॉक्सिफाई सिस्टम को काम करते हैं। जैसे एक मैं सिंपल से एक बात करता हूँ एग्जांपल की, आपके फोन में कभी वायरस आया था, आपके लैपटॉप में कभी वायरस आता है, तो आप क्या करते हैं? किसी ना किसी एंटीवायरस का सहारा लेते हैं। जब हम एंटीवायरस को रन करते हैं हमें ये नहीं पता होता कौन सी फाइल हमारी करप्ट है, कहां पर हमारी बॉडी में वायरस है। लेकिन जब हम अपने लैपटॉप के एंटीवायरस रन कर देते हैं, वो क्या करता है? सारी फाइल्स को स्कैन करता है और जहां जहां पर वो वायरस है उसको या तो वो किल कर देगा या उन फाइल्स को दोबारा रिपेयर कर देगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो उसी तरीके से गैनोडर्मा भी हमारी बॉडी के लिए स्कैनर का काम करता है। ये आपके हेयर से, नेल से लेकर आपके सर के बालों से लेकर नीचे तक, बिल्कुल टोज तक पूरी बॉडी को स्कैन करता है। इस स्कैनिंग प्रोसेस में धीरे धीरे जहां जहां भी वायरसेस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकाल देता है और बॉडी को नॉर्मलाइज कर देता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि स्पेसिफिकली इसी पार्ट पे काम करता है। जैसे कि हम बाकी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि जैसे हम उसके बाद हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, नोनी की बात की थी, वो स्पेशली सेल्स के ऊपर काम करता है। हम अगर उसके लीवर केयर की बात करते हैं, वो स्पेसिफिकली लीवर के लिए काम कर रहा है, किडनी के लिए, तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए प्रोडक्ट्स हैं। बट जब हम गैनोडर्मा की बात करते हैं, किसी ऑर्गन को हम यहाँ पर टारगेट नहीं करते, हम पूरी बॉडी को यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं कि पूरे शरीर में किस तरीके से यहाँ ये काम करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब एक चीज और आप नोट करना कि कई सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि सर हम दवाइयां तो कब से खा रहे हैं लेकिन दवाइयां लगती नहीं है, उन दवाइयों का असर बहुत कम हो रहा है। आप उसके साथ गैनोडर्मा देना स्टार्ट कर दो, दवाइयां लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स, वो जहरीले तत्व हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जिसके कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से कुछ है इसके बेनिफिट दिखाए गए हैं कि एक प्रोसेस होता है एंटी थ्रोम्बोसिस। एंटी थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या हुआ? थक्के बनना, खून के थक्के बनना, यानी कि ये आपकी ब्लड वेसल्स को प्योर करके स्ट्रेंथ करता है, हार्ट के रिस्क को बहुत कम कर देगा। मतलब जब ये प्रॉब्लम किसी को थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर खून के अंदर थक्के बनने लगते हैं, खून गाढ़ा सा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उसके ब्लड फ्लो के अंदर प्रॉब्लम आती है और हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एंटी थ्रोम्बोसिस प्रॉपर्टीज होने के कारण ये आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है। हार्ट डिजीज के बारे में भी मैंने आपको पहली वाली जब हमने लास्ट टाइम हार्ट के प्रोडक्ट्स किए थे वहां भी किया था कि हार्ट के जितने भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल केस में 80% जो प्रॉब्लम है वो क्या है? प्रिवेंटेबल है। यानी कि आप उनको प्राइमरी स्टेज में, स्टार्टिंग की स्टेज में आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है उसको लो कर देगा और लो ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मलाइज कर देगा। और ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये हमारा पूरा तंत्रिका सिस्टम है, यानी कि नर्व्स हमारे बॉडी की छोटी छोटी नर्व्स हैं जो सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जो इंफॉर्मेशन जाती है, पैर में आपके कांटा लगा तो ब्रेन आपको रिएक्ट करेगा कि आपको दर्द होना या नहीं होना। तो वो पूरा एक पूरी सिग्नलिंग है, एक सिग्नल जाता है ब्रेन तक, ब्रेन से वो सिग्नल वापस आता है। ये बड़ा फास्ट काम करता है। तो गैनोडर्मा के जो इफेक्ट्स हैं वो ऐसी जगह भी देखे गए हैं कि आपकी इससे डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। और जो कई कई तरह के प्रॉब्लम, एलर्जी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन का इन्फ्लामेशन है, सब जगह के ऊपर आपके काम कर रहा है। और ये कई जगह पर इसके ऐसा भी देखा गया है कि वेरियस कॉम्प्लिकेशन में, हार्ट में, स्टोन में, रूमेटाइटिस जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं, उसमें पेन रिलीविंग का भी काम करता है। तो मैं स्पेसिफिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि गैनोडर्मा का मतलब क्या हुआ, गैनोडर्मा किस तरीके से आपको यूज करना है, किस कंडीशन में आपको देना है। आप जब भी आप किसी को आप देंगे प्रोडक्ट, अगर उसको बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम है, कोई
इशू चला आ रहा है, तो सबसे पहले उसको स्टार्टिंग में गैनोडर्मा से स्टार्ट कराओ। उसका रीजन है कि अगर हम उसको पहले उसकी स्टार्टिंग में गैनोडर्मा देते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, 3 से 4 महीने लगातार देना है, तो उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे और जो बाकी के आपके दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो उसके ऊपर बड़ी तेजी से काम करेंगे। मतलब बात आप समझे कि सबसे पहले हमने स्कैनर चला दिया, उसकी बॉडी को स्कैन किया, जो जो टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में है वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो हमने उसको दूसरे स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिए, चाहे वो किडनी के लिए दिए, स्टोन के लिए दिए, नोनी दिया है, फ्लेक्स दिया है, चाहे इसके साथ साथ भी दे सकते हैं, इसके साथ साथ भी देंगे, लेकिन गैनोडर्मा स्टार्टिंग में हम दे देंगे क्योंकि 100% सेफ प्रोडक्ट है किसी साइड इफेक्ट के बिना। नेक्स्ट चलते हैं, इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या होने वाले हैं कि इसके अंदर विटामिन सबसे ज्यादा है, मिनरल सबसे ज्यादा, अमीनो एसिड्स इसके अंदर अवेलेबल, पॉलीसैकेराइड्स होने की वजह से बॉडी का क्या है, क्लींजर है, अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसके अंदर जर्मेनियम इसके अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर जर्मेनियम है इसके अंदर, कि जो कि आपकी, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्लड प्रेशर को आपको इसको जाके कंट्रोल करेगा, सेल एक्टिविटी को अपने आप बढ़ाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी सेल्स की वो बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्स को भी रेस्पिरेट करने के लिए, ये काम करता है। और इसके अंदर जो मतलब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब क्या, जो फ्री रेडिकल जो टॉक्सिन बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यानी कहीं ना कहीं जो भी हम इसको कोई और, मतलब ये खास तौर से मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में गैनोडर्मा के बड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। और उसके अलावा आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हो कि अगर हम हेल्दी हैं, कहीं कोई हमें हेल्थ इशू नहीं है, साल में 3 से 4 महीने हम गैनोडर्मा यूज करें, अगर कोई इशू भी नहीं है तो भी। रीजन, क्योंकि टॉक्सिन्स तो लगातार बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। अब देखो ये वाला, यहाँ पर इस वाली इमेज में आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये इसके लंग्स हैं, ये इसके लीवर हैं, तो पूरी बॉडी के लिए इसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे तो कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हमें लोग अक्सर ऐसे मिलते हैं, तो उस कंडीशन हम क्या कह सकते हैं, सर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, कोई इशू ना हो, लेकिन लगातार आप इस वाली बात से इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम सारे लोग रहते हैं वहां पर टॉक्सिन तो बॉडी के अंदर आएंगे ही आएंगे। जितना पसीना हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो पसीना बाहर नहीं निकलता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उनको गैनोडर्मा दे सकते हो। अब इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या हैं कि एक तो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बॉडी इम्यूनिटी को एकदम से स्ट्रॉन्ग करके एकदम बढ़ा देगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, आपके बॉडी के पीएच लेवल को, ब्लड के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। और उसके बाद जो कई इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि देखो, खास तौर से मैंने इसके अंदर बताया, जर्मेनियम के होने की वजह से थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम जहां जहां होती है, ये एंटी थ्रोम्बोसिस काम करता है, खून में थक्के नहीं जमने देता, और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टेमिना को एकदम से स्ट्रॉन्ग करेगा। कि जो लोग लंबी किसी एलिमेंट के बाद आए हैं, 3-4 महीने बीमार रहे हैं, उनको अपनी बॉडी को ठीक करना है, क्योंकि जब उन्होंने 3-4 महीने बीमार रहे हैं तो कितने सारे केमिकल्स, कितनी सारी उन्होंने उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयां खाई होंगी। उस टाइम में हम उसको गैनोडर्मा इस्तेमाल करवा सकते हैं कि ताकि वो टॉक्सिन जो केमिकल बॉडी के अंदर रह गए हैं वो लगातार बाहर आ जाए। उसके बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसके आए हैं इफेक्टिव, ऑल ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए एंटीवायरस का काम करेगा। और मैं बार बार उसी बात को कहूंगा कि कोई हेल्दी भी है तो कम से कम साल में 2 से 3 महीने गैनोडर्मा जरूर ले, हर बार ले, ताकि हमें ये पता हो कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में वायरस या वो चीजें कहाँ पर अवेलेबल है, वो सारी चीजें अपने आप ही स्कैन कर देगा। 2 से 4 कैप्सूल आप एक दिन में इसके ले सकते हो, दैट इज 100% सेफ। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पर आते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर क्या करता है, तो अब इसके अंदर डाइटरी फाइबर क्या है कि जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने के अंदर सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, यानी कि जो सबसे पहली बात, जो हम खाना खाते हैं, खाने को हम बोलते हैं कि हमारे खाने की थाली बैलेंस्ड है, लेकिन वो बैलेंस एक्चुअल में नहीं होती। कितने लोग हैं कि वो लगातार सैलेड साथ में लेते हैं,
उस सैलेड का रोल क्या है, रफेज की तरह काम करता है सैलेड। यानी कि जो हमने यहाँ से जो पेट में चीजें खाई हैं उनको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का कि जिसमें रफेज की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो जो लोग बिल्कुल हाईली प्रोसेस खाना खाते हैं, आपने ये बात देखी होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको लगातार उनका पेट खराब रहता है। एक ये मेजर प्रॉब्लम है जो शहरों में देखी गई है। क्योंकि रीजन है इसका, क्योंकि हमारा खाना जिस तरीके का होगा उसी तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो अगर हमारे खाने में मैदा ज्यादा है, प्रोसेस चीजें ज्यादा हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज के टाइम में देखते हैं कि बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके अंदर क्या रीजन है कि हमारे जो खाने के कंपोनेंट्स हैं वो फैट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं कि जो कि पेट में जाकर डाइजेस्ट जब होती हैं वो सारा खाना टूटता है। और जो फाइबर्स है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो फाइबर्स का मेन रोल क्या है कि एक ये बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज ए बाइंडिंग एजेंट। यानी कि जो खाना हमारे पेट में चला गया वो डाइजेस्ट हो गया, उसको बाइंड करके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये चीजें लेके जाती हैं ताकि वो हमारी बॉडी से इजीली बाहर चला जाए, हमारे पेट में ही ना रहे। लेकिन प्रोसेस खाना खाने की वजह से अगर हम रफेज कम ले रहे हैं, फाइबर्स कम ले रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप ही होनी स्टार्ट हो जाती है। आज मैंने आपको बेसिक रूट की तरफ आपका ध्यान किया डाइवर्ट, कि किस तरीके से प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की बनती है, पेट की प्रॉब्लम किस तरीके से बनती है। उसके बाद लोगों को गैस बनने लगती है और सर में दर्द होने लगता है। आज के टाइम में मेजरली लोगों को जो प्रॉब्लम है सर के दर्द की प्रॉब्लम है। अब कहीं ना कहीं वो सर का दर्द किस लिए है कि कोई उसके अंदर ब्रेन की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, लेकिन वो एकदम से सर में दर्द क्यों हो जाता है। तो रीजन सिर्फ वही है कि आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट में गैस आपकी बनने लगी है, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में जाके स्ट्राइक करती है और एकदम से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम बिल्कुल उस रूट की बात करें। कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे हमारे, जो कि ये प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल की। ये कोई एलिमेंट नहीं है, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफस्टाइल की। जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जी रहे हो वहां से ये प्रॉब्लम आपकी डेवलप होती है। तो दो तरह के फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए होते हैं। एक होते हैं सोल्यूबल फाइबर जो कि बिल्कुल घुल जाते हैं। एक होते हैं इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर्स हमने ऑलरेडी देख ली, जो रफेज का पार्ट है। अब हम सोल्यूबल फाइबर्स की तरफ जाएंगे, जो हमारे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास, अब हमने बात की सोल्यूबल फाइबर्स की। अब सोल्यूबल फाइबर्स को जानना बड़ा जरूरी है कि ऐसे फाइबर कौन से हैं कि जो पानी में घुल जाते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके अंदर क्या है, चिकोरी रूट्स है। इसको कासने की जड़ भी बोलते हैं। ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एक आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट है। कई जगहों पे इसको कासनी बोला जाता है। अगर आप इसके लिए गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो कासनी आपको आएगा, वर्ड लिखा आएगा इसके लिए। बिल्कुल इसके नीला सा फूल होता है, ये उसकी जड़ होती है जिसको हम बोलते हैं चिकोरी रूट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है फैक्टर, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई चिकोरी रूट करेगी क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई चिकोरी रूट्स को हमने बोला जो इसके अंदर फाइबर है वो सोल्यूबल है। अब उसका इफेक्ट क्या आएगा, जब सोल्यूबल फाइबर को आपने लिया, जो भी चीजें आपने खाई इसको अपने पानी के साथ जैसे आप इसको मिक्स करते हो, पेट में जाने के बाद इट्स फॉर्म्स एज इन जेल। यानी पेट में जाने के बाद ये एक बिल्कुल जेल जैसी शेप इसकी बन जाती है पेट में जाने के बाद। अब इसके दो इफेक्ट होंगे कि जो फाइबर्स हमारे बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहे थे ये वहां पर काम करेगा। जिनको मेजरली जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, फाइबर उनकी बॉडी में है नहीं, वो कम कंज्यूम करते हैं, ऐसी जगह के ऊपर अगर आपने इसको यूज कराया तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होना एकदम से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि इसको पानी में मिक्स करते के साथ ही इट फॉर्म्स अ जेल। पेट में जाने के बाद ये एक तरीके से जेल बन जाएगा और जो पेट में स्टूल इकट्ठा हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया, ये उसको बाइंड करके बॉडी से बाहर निकाल देगा कि जो किस कारण से हुआ। और ये इसके दो इफेक्ट हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम, उसके बाद जब ये पेट में जाके जेल बना तो कहीं ना कहीं ये आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि पेट आपका भरा हुआ है। कहीं ना कहीं ये आपको बताएगा कि पेट आपका भर गया है। तो एक मतलब यानी कि जो लोग वेट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आप म्यूट हो गए हैं शायद। वही सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है निधि? यस यस सर, आप म्यूट हो गए थे सर गलती से। यस, आपने हाँ जी, शायद म्यूट कर लिया था अपनी तरफ से। ओके।
तो जब हम अभी इसकी बात करें, अब इसमें एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर इसने काम किया। दूसरा उसका एक सबसे जो एक इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, रूट एक्सट्रैक्ट के अंदर एक चीज होती है, इसको बोलते हैं इन्यूलिन। इन्यूलिन ये इसका मेन सोर्स है फाइबर का। इन्यूलिन को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। INLULIN, इन्यूलिन, ये मेन सोर्स फाइबर का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक तो लो कैलोरीज है, इसमें कैलोरीज नहीं है, और दूसरी बात ये आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बिल्कुल मेंटेन रखता है। और इन्यूलिन एक तरह का प्री बायोटिक है, यानी कि ये आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, उसको ये सपोर्ट करता है। हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई ये पूछे फाइबर काम कैसे करता है तो आप उसको बता सकते हो। इसमें चिकोरी रूट है। चिकोरी रूट एक तरह का सोल्यूबल फाइबर है। उसका सोल्यूबल फाइबर होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे ये पानी में मिक्स करके जब हम इसको पीते हैं, ये पेट के अंदर जाता है, एक तरह का ये जेल फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। और जेल फॉर्म में चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का जो एक कारण बना है, रीजन बना है, वो कॉन्स्टिपेशन आपका यहाँ से ठीक हो जाएगा। दूसरा, उसके बाद अगर आप वेट लॉस पे काम कर रहे हो तो वेट लॉस के अंदर भी ये आपका काम करने वाला है कि आपके पेट को ऐसा फील कराए कि आपका पेट भर गया है। आपके ब्रेन को सिग्नल देगा, जिससे ओवर ईटिंग आप करते हो वो ओवर ईटिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और कैलोरीज तो इसके अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि लगातार कॉन्स्टिपेशन को ठीक कैसे करेगा, तो इसके अंदर इन्यूलिन होने की वजह से, इन्यूलिन इज ए प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक क्या करेगा कि आपके अंदर जो पेट के अंदर जो एक अच्छा बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया, उसको सपोर्ट करेगा, जिससे आपका डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें दो चीजें और भी हैं, मेल्टोडेक्स्ट्रिन जो कि स्टार्च से मिलता है, और गुरग्रैम जो भी एक्सट्रैक्ट गुर बीन्स के थ्रू मिलता है। तो ये तीनों का एक्सट्रैक्ट है जो हम यहाँ पर यूज कराते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो इंपॉर्टेंट जो इसके चिकोरी रूट है, इसकी चीजें आपको मालूम चली होंगी, किस तरीके से ये जाके जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रीबायोटिक की तरह इन्यूलिन इसके अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब ये आपके क्या क्या काम करने वाला है कि एक तो आपके बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ से ठीक करने वाला है। गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल प्रॉब्लम जो है, गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल प्रॉब्लम, यानी कि जो आंतों की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन जो बोला जाता है, हमारी आंत को बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, दो तरह की आंतें हमारी बॉडी में होती हैं। तो ये उसको सपोर्ट करता है, जिसके अंदर मेजरली डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। फिर ये वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। जो लोग वेट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं, अगेन उनको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। लंबे टाइम तक उनको लगता है कि पेट उनका भरा हुआ है। नेक्स्ट, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा। आप इनको उन लोगों को भी दे सकते हो जिनको शुगर का इशू है, शुगर की प्रॉब्लम है। तो इसको किस तरीके से आपको कंज्यूम करना है कि एक स्पून आपको एक गिलास पानी के अंदर 250 ml से 300 ml के बीच में, या इसको आप जूस में डाल के भी पी सकते हो। और जो इसके बाद बड़े लोग हैं और जो उसके बाद छोटे बच्चे हैं, उनको आप 1 चम्मच से स्टार्ट करो, कम क्वांटिटी, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी 2 चम्मच तक लेके जा सकते हो। एटलीस्ट 4 से 5 हफ्ते आपको इसको लेना है, और खाना खाने से पहले इसको लेते हैं, कंज्यूम बिफोर मील। क्योंकि इसका रीजन है कि जब खाना खाने से पहले आप इसको लोगे तो पेट आपका अपने आप ही वो सिग्नल आएगा कि पेट आपका भर गया, तो खाना आप कम खाओगे। वेट लॉस में ये काम कर ही रहा है। और जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सुबह के टाइम आपको होती है, वो मेजरली यहाँ पर जाकर रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा वो है डिटॉक्स। अभी हम जो उसकी सीरीज चल रही है हमारे पास डिटॉक्स की चल रही है। अब ये हमारे पास जो अगला प्रोडक्ट है वो है डिटॉक्स फूड पैचेस। डिटॉक्स की हमने लगातार वही बात की कि किस तरीके से केमिकल हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो गए। देखो ये कितने सारे यहाँ पे आपके सामने केमिकल लिखे हुए हैं, आर्सेनिक, लेड, मरकरी, टोलिन, इथेनॉल। ये हम इस एनवायरनमेंट में हैं, हम इस एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू ये हमारी बॉडी में जा रहे हैं। एक अभी हादसा देखा गया था कि एक 5 दिन का बच्चा था, वो पैदा हुआ और उसकी स्किन के ऊपर रैशेस होने स्टार्ट हो गए। तो डॉक्टर बड़े हैरान हुए कि इसके ऊपर रैशेस क्यों हुए। तो जब उसके बाद देखा गया तो माँ के दूध में DDT पेस्टिसाइड पाया गया। अब समझो किस तरीके से
आज चीजें कुछ भी सेफ नहीं है, माँ का दूध भी सेफ नहीं रहा उस कंडीशन में, कि जो बच्चा बाहर की कोई चीज कंज्यूम नहीं कर रहा है, सिर्फ माँ के दूध के ऊपर है, और उसके अंदर भी DDT के ट्रेसेस मिले हैं। तो किस तरीके से ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो आज हम जिस तरह की सीरीज की आज हम बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम यही चीज देख रहे हैं कि लगातार टॉक्सिन्स हमारे लिए कितने हार्मफुल हैं और उनको लगातार बाहर निकालना कितना जरूरी है। तो एक इसका जापानीज के अंदर एक वो इसका टर्मिनोलॉजी है जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्सोलॉजी, यानी जापानीज इसको बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, और ये पैरों के कुछ स्पेशल नोट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको आप दबाते हो और उसके थ्रू आपकी बॉडी ठीक होने लगती है। तो ये किस तरह के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो ये वाले चाइनीज और जापानीज दोनों मेडिसिन में यूज होता है। तो इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि हमारे पैरों के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उन सबके यहाँ पर एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, उनके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसके थ्रू हम जब उनको हिट करते हैं, प्रेशर करते हैं, तो हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमें रिलीफ मिलने लगता है। तो डिटॉक्स फुट पैचेस को भी हम इसी तरीके से हम यूज करने वाले हैं। तो ये वाले रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर ये चीज मानी गई है कि चाइनीज मेडिसिन में जिस तरह के हमारे पैर हैं, इसमें आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर की, देखो उसके किडनी यहाँ शो कर रहा है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, यानी जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनकी नर्व्स की एंडिंग हमारे पैरों में है। तो जब स्पेशल इन पॉइंट्स को दबाया जाता है, इनसे रिलेटेड जो एलिमेंट है वो ठीक हो जाती है। ये राइट फुट और ये लेफ्ट फुट, देखो यहाँ पर किस तरीके से पूरे के पूरे ऑर्गन को, हमारी बॉडी के ऑर्गन को पैरों के साथ जोड़ा गया है। तो ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसके थ्रू जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है, ब्लड के अंदर जो आते हैं टॉक्सिन्स, वो सारे हमारे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर इस तरह के फुट पैचेस को बनाया गया है। इसके पीछे जो की गई रिसर्च, तो इसका सबसे बड़ा यूज कहाँ होता है कि जो हमारे पास सीवियर पेशेंट्स हैं, जिनको मुंह से कोई भी चीज नहीं दे सकते, किडनी के एक्यूट पेशेंट हैं, लीवर के एक्यूट पेशेंट हैं, जो लोग आईसीयू में एडमिट हैं, उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा, वो तो अनकॉन्शियस है। उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, और जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। कई सारे हमारे ऐसे लोग में डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि जो लोग ज्यादा इल हैं, सीवियर कंडीशन में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हीं को ढूंढना है, इसका ये मतलब कतई नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको जो ये प्रोडक्ट हमारे पास है, इस प्रोडक्ट को हमें समझना भी इसी तरीके से है कि इस तरह की सीवियर कंडीशन में उस तरह के पैचेस को अगर पैरों के ऊपर लगाया जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो उसका टॉक्सिन हमारी बॉडी से लगातार कैसे बाहर निकलते हैं, स्किन के थ्रू, ऐसा माना गया है। देखो स्किन के थ्रू ये टॉक्सिन हमारी बॉडी से बाहर आ रहे हैं, कि लगातार ये टॉक्सिन्स आ रहे हैं। जब हम इसके बाद पैचेस को उनके साथ लगाते हैं, तो जब जैसी कुछ वो हर्ब्स उन पाउच के अंदर रखी गई हैं, जिनसे वो टॉक्सिन हमारी बॉडी से इजीली रिलीज हो जाते हैं पसीने के थ्रू, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, वेस्टीज डिटॉक्स फुट पैचेस, तो ये वाला इस तरह की बॉक्स के फॉर्म में आता है। तो इसके अंदर कई सारे हर्ब्स यूज की गई हैं, आप नीचे यहाँ पे हर्ब्स के नाम भी देख पा रहे होंगे। तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज क्या, वुड विनेगर, यानी कि इसमें का लकड़ी का सिरका इस्तेमाल किया गया, मोको पाउडर। अब वो किस चीज से मिलकर बना है, कि वो एक तरह का एक एसिडिक एसिड है। मेन इंग्रेडिएंट ये है कि जो भी किस तरीके से, जैसे कि अपनी बॉडी से वो टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, वो उनके साथ रिएक्ट करके आपकी बॉडी से ज्यादा टॉक्सिन्स को बाहर खींच ले। उसके बाद वो सिनेमोना प्लांट है, यूकेलिप्टस है, और ये बाकी चीजें हैं जो हर्ब्स हैं, वो सारी इन पैचेस के अंदर रखी गई हैं। अब इनको किस तरीके से यूज करना है, कि आप जब इसको रात को जब सोते हो, कोई भी ऐसा वो है पेशेंट, जब आप सोते हो रात को सोने से पहले, ये 5 पेयर के अंदर आते हैं, आप इनको पैरों पे लगाओगे और बॉडी से ये टॉक्सिन को बाहर निकालेगा। शुरू में जब आप देखोगे रात को जब इन पैचेस को लगाओगे, बिल्कुल ब्लैक कलर होगा इनका, लेकिन जैसे ये रात को जब सुबह उठ कर आप इनको बाहर निकालोगे तो बिल्कुल ये ब्लैक कलर के निकले मिलेंगे। और धीरे धीरे आप जब आप इनको कंटिन्यू यूज करते हो तो उनका रंग हल्का पड़ता चला जाता है, फेड होते चले जाते हैं। तो करीब हर आदमी को मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि 6 महीने में
एक बार तो एटलीस्ट अगर हम हेल्दी हैं तो इन पैचेस को यूज करना है। अगर कोई सीवियर पेशेंट है, मुंह से हम कोई चीज उससे नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले पैचेस उसके यूज करा देते हैं। भाई किडनी के सीवियर पेशेंट जो हैं, उसके लीवर के जो इस तरह के पेशेंट है, क्रिटिकल इलनेस, टर्मिनल इलनेस उनके अंदर है, हम कोई उनको प्रोडक्ट नहीं दे पाते, तो हम उनको लगातार ये दे देते हैं। कई इस तरह के एग्जाम्पल भी हमारे सामने आए हैं कि वे जिन्होंने फुट पैचेस को लगातार यूज किया 3 से 4 महीने, तो उनको किडनी फेलियर के केसेस के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ये नहीं कहता कि किडनी फेलियर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्होंने इस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर किया। आप यूट्यूब पे भी जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो, उन चीजों को देख सकते हो। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, देखो सबसे पहले ये इस तरह के पैचेस में आएंगे, इसके ऊपर एक टेप लगी होती है। जैसे इस टेप को हम बाहर निकालते हैं तो उसके बाद इनको आपको पैरों पे लगाना है और पूरी रात छोड़ देना। उससे पहले कुछ चीजें खास आपको ध्यान रखने की, जब आप इन पैचेस को यूज करोगे तो आपको उन दिनों पानी ज्यादा पीना है, कि जितना ज्यादा पानी आप पियोगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। और रात को जैसे अगर उसके सर्दी का टाइम है तो सॉक्स पहन के सो जाओ, नहीं तो गर्मी के टाइम में तो नॉर्मल इस तरीके से आप लगाओगे। पूरी रात इसको आप रहने दोगे तो जब आप बाहर निकालोगे पहले देखोगे तो इनका रंग बहुत ज्यादा काला होगा, और धीरे धीरे वो अपने आप ही इनका कलर हल्का पड़ेगा। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कलर एकदम से चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से क्या होगा, क्योंकि हर एक की बॉडी टू बॉडी फर्क पड़ता है। तो करीब 5-6 दिन तक आप इसको लगातार यूज करो इस तरह के सीवियर पेशेंट्स के अंदर। जब आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बॉडी से एटलीस्ट वो टॉक्सिन्स तो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, बॉडी आपकी हल्की अपने आप महसूस करने लगेगी, आप खुद अपने आप को हल्का महसूस करोगे, हाँ मैंने कोई चीज यूज की है। तो मैंने खुद अपनी टीम में बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया। अगर हम हेल्दी भी हैं तो भी मैं तो इसके बाद इसी बात की रिकमेंडेशन करूंगा कि आप इनको यूज करें। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप सबका आने के लिए धन्यवाद। विश यू वेल्थ।